दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं का रुचिरा द्वितीय भाग का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई लेकर के उपस्थित हैं आपके समक्ष। इस कक्षा में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। तो ध्यान देते हैं, पहले हम इस पाठ की रीडिंग करना सीखेंगे और उसके बाद रीडिंग के बाद फिर हम इसके अर्थ को समझेंगे। पहले एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए, उसके बाद आप पढ़ने का प्रयास करिएगा इस ऑडियो को सुन करके, और उसके बाद फिर हम इसके अर्थ को करेंगे एक एक करके। पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई अष्टपंचाशताधिक अष्टशत एक सहस्त्रम। दोस्तों इसको आप 1858 ऐसा बोल सकते हो हिंदी में। इस तरह संस्कृत की पूरी संख्या बोलना कठिन होगा, आप फिर भी इसको बोल भी सकते हो। तमे ख्रिस्टाब्दे, ख्रिस्टाब्द कहते हैं क्राइस्ट ईरा या ईसवीय सन। हिंदी में हम ईसवीय सन बोल देते हैं, जैसे ईसाई सन क्राइस्ट ईरा यीशु मसीह के बाद जो शुरू हुआ था, अंग्रेजों का कैलेंडर था, उसका उसको ईसवीय कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, क्राइस्ट कैलेंडर ऐसे ऐसा कहते हैं। तो ख्रिस्टाब्द उसको संस्कृत में ख्रिस्टाब्द शब्द बोले, आब्द मतलब होता है वर्ष, और ख्रिस्ट बोलते हैं, क्रिश्चियन को ख्रिस्टान भी बोलते हैं संस्कृत में। तो वहां से ये शब्द आया हुआ है ख्रिस्टाब्दे। और तम होता है, जैसे हम हिंदी में लगाते हैं 10वां, तो वां शब्द जो लगाते हैं वही संस्कृत में तमी होता है। तो स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई। रमाबाई 1858 में ख्रिस्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनन्तशास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतद् एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवङ्गताः। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्रात्रा सह पद्भ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणकाले सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृतवैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती। 1880 तमे ख्रिस्टाब्दे सा विपिन विहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं सा तस्याः पतिः दिवङ्गतः। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्चशिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्रीविषयकैः उत्तमविचारैः प्रभाविता जाता। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिकादेशम् अगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुम्बईनगरे सा शारदासदनम् अस्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रणटङ्कण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। परं
इदं सदनं पुणे नगरे स्थानान्तरं जातम्। ततः पुणेनगरस्य समीपे केडगाँवस्थाने मुक्तिमिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सा देशविदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। समाजसेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्त्वपूर्णम् अवदानमस्ति। स्त्रीधर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धरचनाद्वयं वर्तते। तो दोस्तों ये इस पाठ को पढ़ा गया है। अब मैं आपको पढ़ पढ़कर इसका अर्थ भी बताऊंगा। और हम YouTube पर पढ़ रहे हैं या हम ये ऑनलाइन क्लास में हैं, इसलिए ऐसा आपसे इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं पॉसिबल है। बट आप इस तरह से लें कि इसको आप साथ में कुछ एक्टिविटी जो मैं कहूँगा उनको आप उसमें पार्टिसिपेट करते रहें। कुछ लिखना हो तो ऐसे कुछ शब्दों को लिख भी सकते हैं आप। और अगर आप लोग कुछ रेडी होते हैं और लाइव कक्षा के लिए तैयार होते हैं तो आप बताएंगे तो लाइव क्लास भी हम ले लेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तो बच्चे यहाँ पर है स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में यानी स्त्री शिक्षा के विषय में अग्रगण्या, गण्य कहते हैं गिनने योग्य को, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अनगिनत यानी गिनने योग्य नहीं है, इतने ज्यादा लोग हैं। तो उसी तरह से अगर कोई चीज गणना करने योग्य है, गिनने योग्य है तो उसे हम गण्य बोलेंगे, और जो नहीं गिनने योग्य उसको नगण्य बोलेंगे। तो अग्रगण्या यानी सबसे आगे गिनी जाने वाली, यानी सबसे महान, सबसे आगे जिनका नाम लिया जाता है, ऐसी हैं पंडिता रमाबाई। 1858वें वर्ष में, सन में, ईस्वी सन में 1858 ईस्वी सन में उनका जन्म हुआ था। जन्म अलभत, उन्होंने जन्म लिया था। जन्म अलभत, जन्म लिया था। तस्याह पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे, और माता चा, और उनकी माता लक्ष्मीबाई आस्ताम, लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले, उस समय स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षा की जो स्थिति है, चिंतनीया आसीत्, बहुत ही चिंतनीय थी, दुखदायी थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्, और स्त्रियों के लिए संस्कृत पढ़ना ये प्रायः चलित नहीं था, बहुत ही कम था। कोई एक बहुत ही कम कोई गुरु अपनी पुत्री आदि को पढ़ा रहे हैं तो अलग बात है। अदरवाइज समाज में जैसे आज गर्ल्स कॉलेज होते हैं या बॉयज कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज भी होती हैं, बस दोनों कंबाइन होते हैं, इस तरह से संस्कृत का प्रचलन नहीं था। किंतु डोंगरे बद्धाम धारणाम प्रत्यय, जो रूढ़ी कहते हैं बच्चों, पुरानी चली आ रही मान्यता को रूढ़ी कहा जाता है। अगर वो अच्छी होती तो उसे हम परंपरा देते हैं नाम, परंपरा पॉजिटिव वर्ड हो गया। और अगर वही चीज नेगेटिव होती है, खराब होती है, तो उसे हम नेगेटिव नाम देते हैं, रूढ़ी नाम दे देते हैं, प्रथा नाम दे देते हैं, कुप्रथा नाम दे देते हैं, ऐसा करते हैं। रूढ़िबद्धाम, इस तरह रूढ़िबद्ध, रूढ़ी अर्थात प्राचीन चली आ रही परंपरा में बंधी हुई धारणा, धारणा कहते हैं विचार को, आ रही विचार को परित्यज्य, त्याग करके, स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत, अपनी पत्नी को उन्होंने संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, और इस वजह से उनको समाज का उन्होंने प्रताड़ना भी सही इस बात के लिए। उसके बाद है असहत मतलब सहा, एतदर्थम मतलब इसके लिए, अर्थ कहते हैं लिए, के लिए, और एतद मतलब इसलिए।
सह समाजस्य, समाज की प्रताड़ना कहते हैं कष्ट को, उनके द्वारा दिए जाने वाले अत्याचार को उन्होंने सहन किया। अनंतरम रमा अपि, उसके बाद रमा भी स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, उसके बाद उन्होंने अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा सीखी, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण यानी समय के साथ रमाया पिता विपन्न जाता, उनके पिता गरीब हो गए। विपन्न, संपन्न कहेंगे जिनके पास सब कुछ हो, और विपन्न कहेंगे जिनके पास कुछ भी नहीं हो। विपन्न संजाता, संजाता मतलब हो गए। तस्याह पितरौ ज्येष्ठा भगिनी चा, उनके माता पिता, माता पिता दोनों को मिला के पितर कहा जाता है। तो माता पिता दोनों मिलाकर पितरौ, ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन, ज्येष्ठ कहते हैं बड़े को, कनिष्ठ बोलते हैं छोटे को, तो ज्येष्ठ और कनिष्ठ। ज्येष्ठा भगिनी चा, और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, वो अकाल से पीड़ित होकर के मर गईं। दिवंगत कहते हैं मरने को, और दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को। बच्चों जब कई सालों तक वर्षा नहीं होती, 2 साल 3 साल 4 साल तक वर्षा नहीं होती है, तो वर्षा पर आश्रित खेती से अनाज नहीं उपजेगा और लोग भूखे मरने लग जाते हैं, इसी को अकाल कहा जाता है। ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता, और बड़ी बहन भी अकाल से पीड़ित होकर के मर गईं। तदनंतरम, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सा, उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, उसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ पैरों से पैदल चल करके, पदभ्याम पैदल चल के कहते हैं तो उसको पैरों से, या पदभ्याम बोलते हैं, पद मतलब हो गया पैर, तो पदभ्याम पैरों से यानी पैदल चल करके समग्रम भारतम अभ्रमत, पूरा भारत घूमा। अभ्रमत मतलब घूमा, भ्रमत ही मतलब घूमता है, भ्रमत अभ्रमत मतलब घूमा। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता, और घूमते घूमते वो, घूमने के क्रम में वो कहाँ पहुंची, कोलकाताम प्राप्ता, कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती, और वहां पर जो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान थे, उन विद्वानों के द्वारा क्या हुआ, सा वह, तत्र वहां पर पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता, उसके बाद वो वहां पर सरस्वती और पंडिता इन दो उपाधियों से विभूषित हो गई, यानी वहां के विद्वानों ने संस्कृत के इन्हें दो उपाधियां प्रदान की, पंडिता और सरस्वती। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, और वहीं पर ब्रह्म समाज का काम चल रहा था, तो ब्रह्म समाज से वो प्रभावित हो गई, उन्हें अच्छा लगा, और उन्होंने वेदाध्ययन भी करने का निर्णय लिया, बल्कि वेदाध्ययन किया, वेदाध्ययनम अकरोत्, उन्होंने वेदाध्ययन किया, वेद पढ़े। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते, उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए, स्त्रीणाम कृते अर्थात स्त्रियों के लिए, वेदादि नाम शास्त्राणाम शिक्षा, यही आंदोलनम प्रारब्ध, उन्होंने कहा कि इसके बाद सभी स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार होगा, शास्त्र पढ़ने का अधिकार होगा, और स्त्री नाम कृते, महिलाओं के लिए वेद आदि और शास्त्र की शिक्षा के लिए, शास्त्र शिक्षा देने के लिए, शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए आंदोलन चलाया उन्होंने। बच्चों आंदोलन कहते हैं जिसमें बहुत से लोग सहयोग करते हैं, और किसी एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जो परिवर्तन के लिए होता है, सकारात्मक परिवर्तन के लिए होता है, उसको हम आंदोलन कहते हैं। अगर नकारात्मक परिवर्तन ला रहा हो तो उसे फिर हम आंदोलन नहीं, उसे हम फिर उत्पात कह सकते हैं, उसे समस्या खड़ी करने वाला कह सकते हैं, अराजकता कह सकते हैं। लेकिन अगर कुछ वो सकारात्मक परिवर्तन दे रहा है तब हम उसे आंदोलन कहते हैं। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 वर्ष में, ईस्वी में, विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ सह अर्थात साथ अर्थात साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, उन्होंने बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात अनंतरम, 1 डेढ़ साल बाद, एक और आधा, सा अर्ध, अर्ध मतलब होता है आधा, सा मतलब होता है 7, और वर्ष मतलब होता है 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष आते नहीं, सार्धैक वर्षात यानी 1.5 वर्ष तक, एक और आधा, 1.5 वर्ष तक
अनंतरम, अनंतर कहते तक, 1.5 वर्ष के बाद, उसका 1.5 वर्ष 1.5 वर्ष बाद क्या हुआ, 1.5 वर्ष अनंतरम तस्याह पति ही दिवंगतः, उनके पति भी दिवंगत हो गए, उनके पति की भी मृत्यु हो गई। देखिए कितना दुखद बात है। तदनंतरम सा पुत्र्या, उसके बाद वो अपनी पुत्री मनोरमया सह, मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, उसके बाद वो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापस आ गई। प्रत्यागच्छत वापस आ गई, आगच्छत मतलब आ गई और प्रति मतलब उल्टा वापस। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च स स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया था। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष सामने जाकर के नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुत, उन्होंने अपना मत, अपना विचार प्रस्तुत किया था। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और वो उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों जो 12वीं के बाद की पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको हम उच्च शिक्षा कहते हैं। तो उन्होंने वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए इंग्लैंड देश गतवती गई थी। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयकैः, और वहां पर ईसाई धर्म के महिलाओं के बारे में जो उत्तम विचार थे, इस ईसाई धर्म में कुछ महिलाओं के विषय में अच्छे विचार थे, उनको, उससे वो प्रभावित हो गई, उन उत्तम विचारों से वो प्रभावित हो गई, प्रभावित मतलब इफेक्टेड हो गई, उन्हें अच्छे लगे वो विचार। वो सॉरी बच्चों, फिर क्या हुआ इसके बाद, ईसाई देश सॉरी इंग्लैंड देशात रमा बाई अमेरिका देशम गच्छत, उसके बाद वो इंग्लैंड देश से अमेरिका चली गई। तत्र सा भारत से विधवा स्त्री नाम सहायतार्थम, वहां पर, तत्र मतलब होता है वहां पर, भार बच्चों ये अगच्छत मतलब गया, आगच्छत मतलब आया, आगच्छत और अगच्छत जिसमें अ ह्रस्व है या दीर्घ है, इस पर डिपेंड करता है, तो ध्यान रखिएगा इसका। तत्र सा, वहां पर वो, भारत से, भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत, संचय कहते हैं इकट्ठा करने को, अर्थ कहते हैं धन को, तो उन्होंने धन इकट्ठा किया। भारत में विधवाओं की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए उन्होंने अमेरिका में धन इकट्ठा किया, अर्थ संचयम अकरोत। भारतम प्रत्यागत्य, और भारत में वापस आकर के सा मुंबई नगरे, उन्होंने मुंबई शहर में सा शारदा सदनम, शारदा सदन की स्थापना की, अस्थापित स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियः, असहाय स्त्रियां, जिनका कोई साथी, कोई उनकी मददगार नहीं था, ऐसे निसहाय महिलाएं जिनका कोई आसरा नहीं रह गया था, क्या करते थे, निवसंति स्म, निवास करते थे। तत्र स्त्रियः, और वहां पर स्त्रियां, मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनाम च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, और वहां पर वो मुद्रण और टंकण यानी टाइपिंग और स्टैंपिंग, ये सब क्रियाकलाप वो लोग सीख रही थी, टाइपिंग सीख रही थी, लिखना सीख रही थी, ये सारे। और लकड़ी, कास्ट कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी पर चित्रकारी कलाकारी करना भी वो लोग सीख रही थी, उसका प्रशिक्षण भी वो लोग ले रही थी, और साथ ही साथ अपना जीवन यापन भी कर रही थी। परम परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम, लेकिन यह सदन पुणे में स्थानांतरित हो गया, यानी पुणे में, पुणे से वो क्या हो गया, पुणे नगर, सॉरी पुणे नगरे स्थानांतरित, पहले ये कहां पर था, शारदा सदन मुंबई में था पहले, और उसके बाद ये पुणे में, मुंबई से 50-60 किलोमीटर दूर है शायद, वहां से पुणे में स्थापित कर दिया गया, क्या कहते हैं, शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। फिर है केरगांव, तथा पुणे नगर से समीप, और वहां पर पुणे नगर के किनारे केरगांव नाम, केरगांव स्थाने, केरगांव कोई जगह का नाम होगी, उस जगह पर, वहां पर स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया संस्थापितम, उन्होंने मुक्ति मिशन इस नाम की एक संस्था स्थापित की थी। अत्र अधुना अपि, और यहाँ पर अभी भी,
निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। यहाँ पर अभी भी निराश्रित, जिनका कोई आसरा नहीं है, ऐसी महिलाएं अभी भी अपना सम्मान के साथ ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, अपना जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922वें वर्ष में, ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदयायाः निधनम, और रमाबाई महोदया का निधन भी हो गया। 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम, और उन्होंने देश विदेशों में अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत्, अनेक भाषाओं में निपुणता यानी परफेक्शन उन्होंने हासिल किया था। निपुणा आसीत्, निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र, लिखने के क्षेत्र में, नहीं कि लिखाई पढ़ाई, कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, हिस्ट्री लिखना, ये सब कामों में भी वो रहती थी। लेखन क्षेत्र पे, लिखने के क्षेत्र में भी तस्याः, उनका महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना, और उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन सी? एक है स्त्री धर्म नीति और दूसरा है हाई कास्ट हिंदू विमेन। इस पर उन्होंने दो रचनाएं लिखी हैं। तो मित्रों, ये पाठ होता है समाप्त। और आपको यदि इस पाठ में कुछ बाकी रह गया है, आपको नहीं समझ में आया है, तो आप हमें बताइएगा, अवश्य उसको क्लियर करूंगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। और इसके अलावा मित्रों, आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने और भी जो मित्र आदि संस्कृत पढ़ना चाहते हैं या कोई भी विषय पढ़ना चाहते हो, स्कूलिंग में हो या संस्कृत आगे के लिए पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत हिंदी या इससे जुड़ो कुछ और भी एसएसटी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे सेशन में दें। आपके लिए हम वीडियो जो आप चाहेंगे वो बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।